पवित्र आत्मा के विषय में बाइबल हमें सिखाती है कि वो केवल कोई शक्ति या प्रभाव नहीं, बल्कि परमेश्वर का जीवित और संवेदनशील स्वरूप है, जो विश्वासियों के भीतर वास करता है। इसलिए जब हम ऐसे काम करते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध होते हैं, तो पवित्र आत्मा दुखी या निराश होता है। यह निराशा किसी मानवीय कमजोरी की तरह नहीं, बल्कि हमारे और परमेश्वर के बीच के संबंध में आई दूरी को दर्शाती है। नीचे ऐसे 10 मुख्य कारणों का विस्तार से वर्णन किया गया है जिनसे पवित्र आत्मा निराश होता है। पहला कारण है पाप में बने रहना। जब कोई व्यक्ति जानबूझकर बार बार उसी पाप में गिरता है और पश्चाताप करने के बजाय उसे हल्के में लेता है, तो यह पवित्र आत्मा को दुखी करता है। पवित्र आत्मा हमें पाप से दूर रहने और पवित्र जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन जब हम उसकी आवाज को अनसुना कर देते हैं तो वह निराश होता है। पाप हमारे और परमेश्वर के बीच दीवार खड़ी कर देता है और पवित्र आत्मा उस दीवार को देखकर दुखी होता है। दूसरा कारण है सत्य की अवहेलना करना। पवित्र आत्मा हमें सत्य की ओर ले जाता है और परमेश्वर के वचन को समझने में सहायता करता है। जब हम जानबूझकर सत्य को अस्वीकार करते हैं या उसे अपने जीवन में लागू नहीं करते, तो यह पवित्र आत्मा के कार्य का विरोध है। वह चाहता है कि हम सच्चाई में चलें, लेकिन जब हम झूठ या भ्रम में जीना चुनते हैं तो यह उसे निराश करता है। तीसरा कारण है कठोर हृदय रखना। जब मनुष्य का हृदय कठोर हो जाता है और वह परमेश्वर की आवाज के प्रति संवेदनशील नहीं रहता, तो पवित्र आत्मा के लिए उसमें कार्य करना कठिन हो जाता है। ऐसा व्यक्ति सुधार, शिक्षा या चेतावनी को स्वीकार नहीं करता। यह स्थिति पवित्र आत्मा को दुखी करती है, क्योंकि वह हमें बदलना चाहता है, लेकिन हमारा हठ उसे रोक देता है। चौथा कारण है क्षमा न करना। परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है और हमें भी दूसरों को क्षमा करने के लिए बुलाया है। जब हम अपने दिल में कड़वाहट, द्वेष और बदला रखने की भावना रखते हैं, तो यह पवित्र आत्मा की स्वभाव के विपरीत है। पवित्र आत्मा प्रेम, शांति और मेल मिलाप को बढ़ावा देता है। इसलिए जब हम क्षमा नहीं करते तो वह निराश होता है। पांचवा कारण है परमेश्वर की आज्ञाओं की अवहेलना। पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने की दिशा देता है, लेकिन जब हम जानबूझकर परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, तो यह पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन का अनादर है। यह न केवल हमारे आध्यात्मिक जीवन को कमजोर करता है, बल्कि पवित्र आत्मा को भी दुखी करता है। छठा कारण है आत्मिक आलस्य। जब हम प्रार्थना, बाइबल पढ़ने और संगति में लापरवाही करते हैं, तो हमारा आत्मिक जीवन कमजोर हो जाता है। पवित्र आत्मा हमें इन आत्मिक अभ्यासों के माध्यम से मजबूत करना चाहता है, लेकिन जब हम इनको नज़रअंदाज करते हैं तो यह पवित्र आत्मा को निराश करता है, क्योंकि हम उस आशीष को ठुकरा रहे होते हैं जो वह हमें देना चाहता है। सातवां कारण है घमंड और अहंकार। पवित्र आत्मा नम्रता को पसंद करता है। जब हम अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझते हैं या अपनी उपलब्धियों का घमंड करते हैं, तो यह परमेश्वर के स्वभाव के विरुद्ध है। घमंड हमें परमेश्वर से दूर करता है और पवित्र आत्मा को दुखी करता है, क्योंकि वह हमें नम्र और आज्ञाकारी बनाना चाहता है। आठवां कारण है झूठ बोलना और धोखा देना। पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है। जब हम झूठ बोलते हैं या दूसरों को धोखा देते हैं, तो यह सीधे तौर पर उसके स्वभाव के विरुद्ध होता है। यह केवल लोगों को ही नहीं, बल्कि परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को भी नुकसान पहुंचाता है। नौवां कारण है सांसारिक इच्छाओं में डूब जाना। जब हम परमेश्वर की बजाय संसार की चीजों को प्राथमिकता देते हैं, जैसे धन, सुख, प्रतिष्ठा, तो हम पवित्र आत्मा की आवाज को दबा देते हैं। वह चाहता है कि हमारा ध्यान परमेश्वर पर हो, लेकिन जब हम संसार में खो जाते हैं तो वह निराश होता है। 10वां कारण है आत्मा के फल को प्रकट न करना। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम उत्पन्न करता है, लेकिन जब हमारे जीवन में ये गुण नहीं दिखते और हम इसके विपरीत जीवन जीते हैं, तो यह दर्शाता है कि हम पवित्र आत्मा के साथ सही संगति में नहीं हैं। यह स्थिति उसे दुखी करती है, क्योंकि उसका उद्देश्य हमारे जीवन में इन गुणों को विकसित करना है। अंत में यह समझना आवश्यक है कि पवित्र आत्मा का निराश होना हमारे लिए चेतावनी है, न कि केवल दोषारोपण। वह हमें दंड देने के लिए नहीं, बल्कि सही मार्ग पर वापस लाने के लिए कार्य करता है। इसलिए हमें हर दिन सजग रहना चाहिए कि हमारे विचार, शब्द और कर्म ऐसे हों जो पवित्र आत्मा को प्रसन्न करें, न कि निराश।